ये गरीब की सरकार नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं शिक्षा पर बात हो पाती है, नहीं स्वास्थ्य पर बात हो पाती है। तो 10 साल में कहीं ना कहीं ये सरकार विफल रही। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ मेहताब हिंदुस्तानी है, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार महिलाओं का प्रदर्शन आपने देखा, महिला पहलवानों का, उसके बाद ब्रजभूषण के जो जानकार थे यानी कि उनके जो सहयोगी थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, वहीं 2 दिन के बाद ही निलंबित कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की बेटियों की बहुत बड़ी जीत है। और जो उन्होंने 3 महीने जो संघर्ष किया, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, मतलब अपमानित भी होना पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ, आंधी तूफानों में, गर्मी में, मच्छरों में उन्होंने संघर्ष किया और आज उनको 80% जीत मिली। और जो WFI के जो संजय सिंह जो निलंबित हुए हैं, उन्हीं के सहयोगी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। तो कहीं ना कहीं 80% उन्होंने हथियार डाले हैं। या तो ये कह लीजिए कि 24 का उनको डर है, अपनी कुर्सी का डर है। और ये सारे मुद्दे देश में होंगे। अभी एक मेरे भाई कह रहे थे कि मैं शिक्षा पे बात नहीं करता, स्वास्थ्य पे बात नहीं करता, बेटी की रक्षा पे बात नहीं करता, किसान पर बात नहीं करता। सबसे पहले ये मेन मुद्दे हैं हमारे देश में। स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए, शिक्षा पर भी होना चाहिए। आज हमारे देश के हॉस्पिटलों की वो हालत है कि आप चले जाइए तो काम नहीं होता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या मैं कह रहा हूँ कोई भी अन्य पार्टी हो, इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ होता है, उनके साथ छल होता है, उनको लुभाया जाता है, उनसे वोट लिया जाता है। और इसके अलावा हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा। या तो उनको धर्म के नाम पर बहकाया जाएगा या मंदिर मस्जिद के नाम पर। आप अगर धर्म की बात करें तो आज यहाँ बहुजन समाज का आंदोलन है, विशाल राष्ट्रीय बहुजन अधिकार सम्मेलन है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है मनुस्मृति दहन किया जाएगा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के युवा को एक ही मैसेज देना चाहूँगा जी। आपको धरने करने ही नहीं पड़ेंगे जब आपके पास शिक्षा होगी, आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास ज्ञान होगा, तो आपको जो ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है धरने देने की। और रही बात, देखिए, जो हमारी विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हम हमेशा उस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे और सच, बिल्कुल हमेशा सच पे रहेंगे। और बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई की जीत जरूर होती है। जी, अभी आपने बोला कि बेटियों की बहुत बड़ी जीत हुई क्योंकि संजय सिंह को निलंबित किया। जिस दिन वो पर्चा भर रहे थे उस दिन पहलवानों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, विरोध वो संजय सिंह का नहीं था, विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह का था। उनका दोस्त था इसलिए विरोध किया गया। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन पर्चा भरा गया उस दिन वो दोस्त नहीं थे क्या? देखिए, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारी ही जीत होगी। और जो वो निलंबित हुए संजय सिंह जी, अब वो खुद उनके सामने खड़े हो गए, अपनी पार्टी के सामने, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझे निलंबित क्यों किया गया और किस वजह से किया, मैं कोर्ट जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। ब्रजभूषण बीजेपी के खिलाफ उतर गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, या तो उनको देखिए, या तो उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, उनको डर लग रहा है 2024 का कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जर वोट है, कहीं मुझसे फिसल ना जाए। मगर वो जिस उससे आते हैं, दबंग से, या कह लिए एक माफिया है, तो कहीं ना कहीं उनको जो डर सता रहा है वो 2024 का सता रहा है। और ये बहुत बड़ी जीत है पहलवान बेटियों की। और मुझे उम्मीद है कि ब्रजभूषण को कि मोदी को, ये बताइए पहले, ये क्लियर कीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी सता रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी। बात का डर, उनके साथ जाटों का समर्थक बहुत ज्यादा है। भैया, समर्थक तो तभी होंगे जब आपको टिकट होगा, जब आपको टिकट मिलेगा, जब पार्टी लड़ोगे या पार्टी टिकट देगी तभी तो लड़ोगे। अरे मोदी जी आज तक क्यों नहीं बोल पाए आप टिकट की? इसी वजह से साइड हो गए। उन्होंने कह दिया मेरा कोई लेना देना नहीं, ना तो संजय सिंह से, ना ही साक्षी मलिक, ना ही मतलब पहलवान बेटियों से, और वो साइड हो गए।
उनको अब खुद पता लगने लगा है, डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मेरी सत्ता जो है वो खतरे में है। 24 चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं सभी पार्टी की, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुख्य मुद्दे होने चाहिए देश में? देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा, देश में बेरोजगारी है जी। देश में बेटी की रक्षा, जो वादे कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उनमें से 10 वादे, सपोज करिए 10 वादे किए थे, 10 में से इन्होंने 4 वादे भी पूरे नहीं किए। आप मुझे बताइए कितनी सुरक्षित है देश की बेटी, और किसान की कितनी आय बढ़ गई। हमारे देश का जो रिटायर फौजी है, उनकी आज तक 1 रैंक 1 पेंशन पर कोई बात नहीं हो पाई है। ये गरीब की सरकार नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं शिक्षा पर बात हो पाती है, नहीं स्वास्थ्य पर बात हो पाती है। तो 10 साल में कहीं ना कहीं ये सरकार विफल रही। लेकिन जोरों शोरों से नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। देखिए, किसी का साथ नहीं है, न किसी का विकास है। साथ है तो पूंजीपतियों का है, अडानी अंबानी का है, नीरव मोदी, ललित मोदी, महेश चौकसी, इनका है। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, इन्होंने इस लाइन का अपमान किया है, बेटी का इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए। आए दिन रेप होते हैं, किडनैपिंग होती है। सबसे ज़्यादा गुजरात के मामले देख लीजिए, कितनी लड़कियां गायब होती हैं, कितनी किडनैपिंग होती है इन्हीं के राज में। बलात्कार की बात कर रहे हैं, गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा राजस्थान में भी नजर डालिए। एक दिन में 18 लड़कियों के साथ बलात्कार आज भी हो रहा था जब आप गहलोत जी की सरकार थी। देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो शासित राज्य वाली सरकार हो, हमारा कानून ऐसा होना चाहिए। ये गृह मंत्री को इस पर जोर देना चाहिए कि ऐसा कानून बन जाए, एक भी सऊदी का कानून बना दिया जाए ना हमारे देश में, तो आंख उठाने से पहले बेटी की तरफ सोचेगा। तो कानून, सत्ता किसी की भी हो, सरकार आती है और जाती है, कानून ऐसा बन जाए कि ताकि कोई भी बेटी के सामने आंख उठाने से पहले सोचे। तो क्या संविधान में ये कानून नहीं है कि जो आरोपी है उसको सजा दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल दी जाए। फिर किस बात का संविधान भाई? जैसे कि 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, तब भी हमारे बड़े बूढ़े आवाज़ उठाते उठाते मर गए, चिल्लाते चिल्लाते। आज भी क्या हो रहा है? क्या आज भी हम आज़ाद हैं? नहीं हैं आज़ाद। हम इनकी सोच से आज़ाद आज भी नहीं है। अंग्रेज ज़रूर चले गए, मगर अपनी सोच जैसे नेता छोड़ गए। कौन दिलाएगा आज़ादी? इस देश का युवा दिलाएगा, क्योंकि ना तो अब भगत सिंह आने वाले, ना चंद्रशेखर आज़ाद। बात कर रहे हैं केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कौन लग रहा है? आपके नाम बताइए। किस चीज़ में? पीएम पद का दावेदार कौन होगा? कोई चेहरा है विपक्ष के सामने? बिल्कुल है, कौन बताइए? क्यों नहीं है? हमारे पास चेहरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। का ही नाम क्यों लेते हैं आप लोग? अरे भाई, वो इस देश का काबिलियत नहीं है। मायावती नहीं है क्या? मायावती आए तो सही, आती क्यों नहीं है? क्यों डरती हैं? मायावती डरती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हें अपना डर है। फिर क्यों नहीं बोलते आप खुल के? बहुजनों की समाज की आप आवाज़ क्यों नहीं उठाती? आइए, वेलकम है आपका, गठबंधन में आए तो सही आप। यानी कि कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, पॉलिटिकल डर है उन्हें। तो आप देख सकते हैं, मेहताब हिंदुस्तानी का कहना है कि बेटियों की 80% जीत हुई है, लेकिन अभी भी 20% बाकी है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।